हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में और मैं हूं संजीव यादव। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण समाज और सामाजिक परिवेश का आज पहला पार्ट लेके आए हैं और मैं वादा करता हूं आपसे, जितना मैं ग्रामीण समाज, जितना भी ग्रामीण विकास जो भी दिया है, जितना भी मैं पढ़ा दूंगा वहीं से सारे क्वेश्चन आपके वहीं से फंसेंगे एग्जाम में, आप देख लेना। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज पार्ट 1 लेके आए हैं ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश का। तो शुरू करते हैं। अच्छे से समझना, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा और इसको एक व्हाइट पेपर पर ड्रॉ भी करते जाना साथ में। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है। ग्रामीण यानी गांव क्या होते हैं, परिवार क्या होते हैं, इसके बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं। देखो ग्राम क्या है, पहला ये दिया हुआ है। ग्राम क्या है, हम ग्राम को समझते हैं, गांव को समझते हैं। गांव किसे कहते हैं? तो लिखा है नगर की तुलना में एक निश्चित, नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के इस निवास स्थान को ग्राम कहते हैं। यहां जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी है। प्राथमिक कार्य क्या क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य क्या क्या होते हैं? तो प्राथमिक कार्य समझ लो, जैसे कृषि, कृषि करना, कीट पालन करना, पशुपालन करना, बागवानी करना, ये सारे खेती से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं आपके। तो क्या परिभाषा बताई? नगर की तुलना में। नगर की तुलना में क्यों? नगरों से तुलना की है गांव की। तो नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के इस निवास स्थान को ग्राम कहते हैं। यहाँ जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती है। प्राथमिक कार्य में क्या क्या आता है? तो कृषि, कीट पालन, पशुपालन और बागवानी आता है। अब इसी के साथ साथ जब हमने गांव की बात की है तो सबसे पहले गांव शब्द का जो उल्लेख है आपका, इधर देखिए, गांव शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिला है। कहाँ मिला? ऋग्वेद में आपका, इसको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि गांव शब्द का ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख कितने बार मिला है? तो मैंने ये लिखा है ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार मिला है। विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार मिला हुआ है और जन शब्द का 275 बार। अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको। अब देखिए गांव से ही चल रही है। तो भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां पर 70% जनसंख्या निवास करती है। क्या लिखा हुआ है? भारत में लिखा नहीं, भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और जहां पर 70% जनसंख्या निवास करती है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे, अब देखिए जब गांव की बात करते हैं तो कुछ गांव होते हैं जिन स्पेशल होते हैं, जिनके बारे में अलग से दिया होता है। तो मैंने उसमें दिया है एशिया का सबसे साफ गांव कौन सा है, या सबसे क्लीनिस्ट पूछा जाए कि एशिया का सबसे क्लीनिस्ट गांव कौन सा है, साफ सुथरा गांव कौन सा है। तो ये दिया है मेरेनांग, जो कि आपका कहाँ है? मेघालय में है। एशिया का सबसे क्लीनिस्ट जो ग्राम है वो कहाँ पर है? मेघालय में, मेलेनांग। और किस राज्य में है? तो मेघालय में। इसी के साथ साथ भारत का स्मार्ट डिजिटल गांव कौन सा है? स्मार्ट डिजिटल गांव का मतलब है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट है और वो अपने डिजिटल तरीके से ही उस पैसे का लेन देन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का। तो भारत स्मार्ट डिजिटल गांव यानी भारत का सबसे स्मार्ट और डिजिटल गांव कौन सा है? तो वो है आपका अकोदरा, जो कि आपका गुजरात राज्य में पड़ता है।
किसमें पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। तो आशा करता हूं आपको समझने में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। आगे देखिए, अब ये गांव की बात हो गई, अब हम बात करते हैं परिवार की। परिवार क्या होता है? देखिए, एक इसकी इकाई दी गई है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है परिवार प्लस परिवार। परिवार और परिवार को मिलकर गांव बना, गांव और परिवार को मिलकर ब्लॉक बना, ब्लॉक और गांव को मिलकर तहसील बनी, और तहसील और ये सब मिलकर जिला बना, जिला और सबको मिलकर मंडल बना, मंडल और सबको एकत्रित किया तो राज्य बना, और राज्य से हमारे इन सभी को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण हुआ, जो देश के रूप में जाना गया। ठीक है, तो ये इसकी परिवार से लेके यहाँ तक देश, छोटी सी लेके बड़ी तक, ये इसकी इकाई है, एक क्रम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे गांव की। गांव को जे हेल्डर साहब का जो वर्गीकरण है वो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में इनका मान्य होता है। ठीक है, तो गांव शब्द का उल्लेख यानी वर्गीकरण जे हेल्डर साहब ने 2 भागों में किया। देखो कैसे कैसे किया वो समझ लो। जे हेल्डर साहब ने गांव शब्द का उल्लेख 2 भागों में किया, वर्गीकरण 2 भागों में किया। कैसे किया देख लो। पहला किया संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक ग्राम। ये क्या होते हैं? संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक ग्राम। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा हमारे गांव में काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं और उन्होंने काम किया, जितने समय तक किया, और वहां से अपना धन अनाज जो भी एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद पुनः वो अपने स्थान पर ही पहुंच गए। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक गांव। अपने काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और उस स्थान पर उन्होंने अपना काम किया और काम करने के बाद पुनः अपने स्थान पर पहुंच गए, तो इसको हम बोलते हैं संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक ग्राम। दूसरा, जे हेल्डर साहब ने कहा स्थायी कृषक ग्राम। ऐसे लोग जहां की भूमि उपजाऊ है, एक वर्ष में वह 2 बार अपनी फसल उसमें खेती में करते हैं और उनके पास इतना अनाज इकट्ठा हो जाता है, इतना उत्पादन कर लेते हैं जो अपना उसी से पेट पालन यानी सब कुछ उसी से चलता रहता है, कहीं दूसरी जगह पर उन्हें जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे को हम कहते हैं स्थायी कृषक ग्राम। ठीक है, तो ये 2 जे हेल्डर साहब के वर्गीकरण थे, एक संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक ग्राम, स्थायी कृषक ग्राम। जो दूसरे स्थान पर जाएंगे, जो अपने स्थान पर ही रहेंगे, उसको स्थायी कृषक ग्राम कहते हैं। दूसरे स्थान पर जाएंगे उनको संक्रमणशील या अर्धस्थायी कृषक ग्राम कहते हैं। इसकी व्यवस्था की बात की जाए, गांव में जे हेल्डर साहब ने इसकी व्यवस्था की बात की, तो यहाँ इनकी अपनी अपनी संस्थाएं होती हैं, अपने संगठन होते हैं, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार की। यहाँ पर परिवार की किसकी बात करते हैं हम? परिवार की बात करते हैं। देखिए, परिवार प्लस परिवार लिखा है। एकल परिवार, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, एकल परिवार ज्यादातर शहरों में निवास करता है और संयुक्त परिवार ज्यादातर आपको गांव में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग अलग बोली हो जाती है। देखो कैसे, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हल्का, मोहल्ला या टोला। गांव में आपने देखा होगा, आप किस मोहल्ले में रहते हो, आप किस टोले में, या किसी व्यक्ति का कोई समूह है उसको टोला कहते हैं, ये टोला। ठीक है, तो हल्का, मोहल्ला, टोला। अब नीचे दिया हुआ है ग्रामीण समाज। जो ग्रामीण समाज है ये भी समझ लो, ग्रामीण समाज है, इस ग्रामीण समाज का जो जीविका का मुख्य साधन ही कृषि कार्य है। जो ग्रामीण समाज है इस जीविका का मुख्य साधन ही क्या है? कृषि कार्य है।
कृषि कार्य पर ही इनका जीवन आधारित है। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है अलग अलग, इनका रहन सहन अलग होता है, इनका खान पान अलग होता है और इनके कार्य भी अलग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट दूसरा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नमस्कार।